रूहान बेटा, खाना खा के जाओ, इधर आओ। दूर डाइनिंग टेबल पर बैठी फौजिया बेगम ने उसको आवाज दी। रूहान मानो उसकी आवाज पे बेजारियत से रुका। पापा, मैंने कितनी बार मना किया है कि मुझे कोई सुबह के नाश्ते के लिए फोर्स ना करे। रूहान का रुख दरवाजे की तरफ ही था। लेकिन मेरी जान, वो माँ है तुम्हारी, फिक्र करती है, इसीलिए तुम्हें रोज कहती है। शाहजमान बेग आखिरी नवाला खाते बोले, मेरी माँ को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। इस बार रूहान ने उनकी तरफ गुस्से से देखा। रूहान, ये भी तुम्हारी माँ है। शाहजमान की आवाज में इस बार सख्ती थी। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, न थी और न कभी बन सकती है। रूहान की आवाज में उस औरत के लिए करवाहट भरी हुई थी। मसला क्या है तुम्हारे साथ आखिर? बर्बाद क्यों कर दिया है खुद को भी और मुझे भी? शाहजमान अब वाकई अपने जोश में आ चुके थे। हाँ, बर्बाद और मैंने? रूहान आहिस्ता से बोला। बर्बाद मैंने नहीं, इस औरत ने किया है सब कुछ। वो धाड़ा। रूहान, शाहजमान का हाथ उठने वाला था, तभी उनको फौजिया बेगम ने रोक लिया। अब ये भी नौबत आ गई है कि आप इसकी वजह से मुझ पे हाथ उठा रहे हैं। रूहान मुस्कुरा के बोला, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कई सालों से छुपा कोई गम था। छोड़ दें आप, बच्चा है, समझ जाएगा। फौजिया रूहान को जाता देख के बोली, ये तुम्हें बदतमीज आदमी बच्चा लगता है फौजिया? शाहजमान उनका हाथ झटक के अपने कमरे की तरफ चल दिए। शाहजमान बेग शहर का जाना माना रईस था। उन्होंने बहुत कम टाइम में मेहनत करके पैसे बनाए, खानदान बनाया, हर ऐश इशरत उनके पास मौजूद थी। शाहजमान बेग की बस एक ही औलाद थी, जो था रूहान बेग, और वो अपने बाप के लिए सब कुछ था। लेकिन रूहान शाह अपने बाप से ज्यादा बहादुर और गुस्से में अव्वल दर्जे पे था। वो जिद में ना अपना नफा देखता ना नुकसान, ऐसा था वो। फौजिया बेगम शाहजमान की दूसरी बेगम थी। उनकी पहली बेगम फरहा थी, जिसका इंतकाल कुछ साल पहले हो चुका था। उठो जायशा, इतना टाइम हो रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? हफ्सा उसकी चादर खींचते उसके कान के करीब आके जोर से बोली। अल्लाह, लड़की पागल हो तुम? जायशा फौरन कान पे हाथ रख के उठ बैठी। तो और क्या करूं, कब से कह रही हूँ उठो उठो, लेकिन तुम पे कोई असर ही नहीं हो रहा। आज नहीं जाते यूनिवर्सिटी यार, दिल नहीं कर रहा। जायशा दोबारा से लेट गई। उठो मैडम, लास्ट डेट है फॉर्म फिल करवाने की। बीएस में एडमिशन नहीं लेना क्या? हफ्सा दोबारा से उसकी चादर खींचते बोली। हाँ यार, मैं तो भूल गई, आज लास्ट डेट है। जायशा फौरन बेड से उठी, साइड टेबल पे रखी कैचर उठा के बालों में बांधने लगी। उसके बाल लंबे थे, कमर के नीचे तक, सिल्की बाल। हाँ मेरी सिंड्रेला। हफ्सा उसकी तरफ उसका दुपट्टा फेंकते बोली। हाँ सिंड्रेला तो हूं मैं, लेकिन हर सिंड्रेला के नसीब में शहजादा नहीं होता। वो ये कहती वॉशरूम में घुस गई, लेकिन उसे नहीं पता था वो भी सिंड्रेला है और उसके नसीब में भी एक शहजादा होगा जो उसे बहुत प्यार करेगा। जायशा के माँ बाप का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था जब वो 10 साल की थी। तब से वो अपने चचा चची के साथ रहती आई, और देखा जाए तो उसकी जिंदगी वाकई सिंड्रेला जैसी थी, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ, क्योंकि जायशा से उसके चचा और उसकी कजन हफ्सा बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि समीना बेगम और अनम को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रूहान बेग अपनी BMW लिए फुल स्पीड से होटल के करीब आ रुका। रास्ते के लोग और होटल के अंदर सब लोगों की नजरें उस पे थी। ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट में मलबूस वो अपनी डैशिंग BMW गाड़ी से निकला। उसकी पर्सनालिटी से ही पता चल जाता था कि वो रईस शाह जमान का बेटा है। आ गई लैला। रूहान दूर से आते जवार को देखता आहिस्ता से बोल के मुस्कुरा गया। अबे किधर था जानू, बैठ बैठ के हालत खराब हो गई मेरी। जवार उसे हटा के उसकी गाड़ी में बैठ गया। लैला को आज बहुत मस्ती चढ़ी हुई है, रूहान ये कहता ड्राइविंग सीट संभाले बैठ गया। लैला मजनू भाग गया क्या? रूहान उसे तंग करने लगा। यार, एक तो मुझे 10 मिनट का कह के पूरा 1 घंटा वेट करवाया, अब तुम्हें मजाक सूझ रहा है? जवार आईने में देखता बाल सेट करने लगा। अच्छा सुन मेरी बात, जो तुमने काम कहा था ना वो हो गया। अब कल हमें इधर जाना है, क्योंकि वो इधर आएगा जिसकी हमें तलाश है। वो पूरी बात मुकम्मल कर चुका। हाँ जाए एक बार, मुझे खुद उसकी तलाश है। रूहान की आंखों में उसी वक्त गुस्सा उतरा। उसकी आंखें अचानक से लाल हो गईं। जायशा, मुझे नहीं पता, तुम्हें कल आना है मेरी बहन की शादी में। यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठी तैयबा जायशा और हफ्सा की मिन्नतें कर रही थी। यार तुम समझ नहीं रही, हमें अम्मा नहीं छोड़ेंगी। हफ्सा क्लियर बात बोल के उठने लगी। बेटा तुम्हारी माँ मान गई है, पहले मैंने उन्हीं को कॉल की है। मुझे पता था ये जायशा की बच्ची नहीं मानेगी, इसलिए पहले मैंने समीना आंटी को कॉल की। फिर तो ठीक है, हम जरूर आएंगे। हफ्सा इतनी खुश हो गई जैसे उसे कोई स्पेशल गिफ्ट मिल गया हो। नहीं, ऐसे कैसे, मैं नहीं आ सकती। जायशा फौरन चेयर से उठ बैठी। तुम्हारे अच्छे भी आएंगे, तुम क्या चीज हो? तैयबा ने पटाख करके बुक मारा उसके सर पे। फिट्टे मुंह, जायशा ने वापस उसे भी मारा। डैमेट, अगर शाहजमान साहब को मालूम हो गया और उन्होंने हमें जेल दिलवा दिया तो? जवार पॉकेट से सिगरेट निकाल के सुलगाता हुआ बोला। कितनी बार मना किया है कि ये चीज मेरी गाड़ी में मत पियो। हाँ, अगर पीनी है बाहर निकल के पियो। रूहान बेग को किसी से अगर सच्चा प्यार था तो सिर्फ अपनी गाड़ी से। तो अपनी गाड़ी में कोई कचरा बर्दाश्त नहीं करता था। यार मेरी बात सुनो, मैं कचरा नहीं कर रहा, डस्टबिन में डाल रहा हूँ। चुप करके बैठो तुम। जवार कश लेते बोला। तुम कचरे काफी नहीं जिसको झेल रहा हूँ। रूहान ने फौरन से गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। जैसे बाहर निकला, उसके ऑफिस के बाहर खड़े सेक्रेटरी गार्ड्स ने उसको सलाम किया। रूहान सलाम का जवाब देता ऑफिस के अंदर चला आया और उसके पीछे ही जवार भी चला आया। गुड आफ्टरनून सर।
ऑफिस रूम के बाहर खड़ी नीलम उसे देख के ऑफिस रूम का दरवाजा खोलते हुए बोली। रूहान बेग उसे बिना देखे अंदर चला आया, जबकि जबार ने उसे देखते ही सलाम किया और हाल चाल पूछा। नीलम, जो कल मैंने फाइल कही थी वो कहाँ है? वो अपना लैपटॉप खोल कर उससे मुखातिब हुआ। जी सर, वो साइड टेबल पे रखी है। फाइन, अब आप जा सकती हैं। फाइल ओपन करता वो लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगा। और नीलम, कैसी हैं आप? जवार नीलम को देखता उससे पूछने लगा, ये हाल चाल बाहर जाके पूछो एक दूसरे से। डू नॉट डिस्टर्ब मी। वो एक हाथ से पेन बार बार खोलता फिर बंद करता। ओके सर, एंड बाय द वे आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो एक कहती मुस्कुरा के ऑफिस रूम से निकल गई। यार मैं इसको प्यारा नहीं लगता? बड़ी बात है। जवार अपना रोना रोता हुआ बोला। पागल आदमी, तू प्यारा है भी नहीं। रूहान उसे चिढ़ाता बोला। रूहान बेग को सिर्फ अपने दोस्त को तंग करने में मजा आता था, उसे चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। हफ्सा, ये तुम्हारा सूट है जो तुम कल पहन के चलोगी हमारे साथ। समीना बेगम गुलाबी कलर का फ्रॉक लिए हफ्सा और जायशा के रूम में आ गई। और अम्मी जायशा का जोड़ा ये भी तो चलेगी शादी पर। हफ्सा अपना सूट लेती अलमारी में रखते बोली, इसके पास है तो सही, पहन लेगी कोई उनमें से। वो मुंह बनाती बोली, हाँ हफ्सा मेरे पास है, मैं पहन लूंगी। जायशा घबराते बोली, क्योंकि शुरू से समीना ने उसको डरा के रखा हुआ था। नहीं जायशा, ऐसे कैसे? ये गलत है। हम सब नए कपड़े पहन के जाएं और तुम पुराने? नो, मुझे ये मंजूर नहीं। हफ्सा ने अब खुद जाने से इनकार कर दिया। ठीक है, तुम्हें मेहरबानियां करने का शौक है तो अपना नया सूट थोड़ी देर के लिए दे दो इसको। वो ये कहती तेजी से कमरे से निकल गई। यहाँ क्यों लड़ी उनसे? मैं पहन लेती ना, मेरे पास है तो सही। जायशा की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी, लेकिन शायद वो उन सबकी भी आदी हो चुकी थी। चुप करो तुम, और ये देखो, ये है मेरा सूट, और ये डार्क ग्रीन कलर की मैक्सी बहुत प्यारी लगेगी तुम पर। वो उसे मोबाइल में पिक्चर दिखाती बोली, क्योंकि अभी उसकी ड्रेस उसकी अम्मी के पास पड़ी थी। आज जुमेरात थी और आज के दिन तैयबा के घर रौनक लगी हुई थी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन की शादी थी। तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो जायशा। वॉशरूम से निकलती जायशा को हफ्सा देख के दंग रह गई। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है लड़की? हफ्सा ने फौरन आके उसे गले लगा लिया। अच्छा बस ना, जायशा ब्लश कर रही थी। और तुम हफ्सा, तुम मुझसे ज्यादा प्यारी लग रही हो। जायशा ने उसे आईने के पास खड़ा करके बोला। बस अब मुझे मेरे भाई मिल जाएं, मेरे अहम जीजा जी। जायशा उसे तंग करने लगी। अच्छा चलो अब फजूल ना बोलो, आ जाओ मैं तुम्हें तैयार करूं। हफ्सा ने हाथ पकड़ के उसको आईने के पास रखे सोफे पर बिठा दिया और तैयार करने लगी। दोपहर का टाइम हो चुका था। दुल्हे और दुल्हन के अलावा सब लोग हॉल में आ चुके थे। रूहान नेवी ब्लू कलर की पैंट शर्ट पहने अंदर दाखिल हुआ, जहां सब साथ थे। एक ही हॉल था सबका, जिसमें मर्द हजरात भी साथ ही थे। रूहान ने बालों को जल से खड़ा किया हुआ था, लेकिन माथे पे भी बाल बिखरे हुए बार बार आ रहे थे। वो बहुत वजीह लग रहा था। उसके अंदर दाखिल होते ही सबकी नजरें उस पर अटक गईं। लड़कियां क्या, लड़के भी उसके हुस्न के दीवाने थे। चलो डूड, तुम्हारे बहाने इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां देखने को मिली। जवार ने आहिस्ता से उसके पास आते कहा। शट अप। वो बिना किसी को देखे साइड पे रखी टेबल की चेयर पे बैठ गया। उसको बस उसका इंतजार था, उस शख्स का जिसके आने से उसे शायद वो पता चलता जो वो कब से जानना चाहता था। अब चले महारानियों। अनम, हफ्सा और जायशा के कमरे में आई, जहां वो बिल्कुल तैयार होकर खड़ी थी। हाँ चलो, हफ्सा बोली। वो लोग अब हॉल तक पहुंच गए। तैयबा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उनको गेट पे ही मिल ली और उन्हें अंदर लेके आई। हफ्सा और जायशा दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। जायशा ने ग्रीन मैक्सी पहनी हुई थी, जो कि बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन नेक और बाजुओं पे नेट का काम हुआ था। और हफ्सा ने गुलाबी कलर का गहराई वाला फ्रॉक पहना था। ओए जाने यार, ये दोनों कितनी प्यारी हैं। जवार बेटा सिर्फ गेट को तक रहा था, ताकि हर आती जाती लड़की को वो देख पाए। रूहान देख तो यार। रूहान ने सर उठा के इस बार बेजारियत से देख ही लिया, लेकिन उसे नहीं पता था ये बेजारियत नहीं, ये उसके लिए सुकून बन जाएंगे। रूहान देखता ही रह गया। उसे जायशा उस वक्त कोई हूर लग रही थी, कोई हसीना। वो बेसाख्ता उसे देखे जा रहा था। जवार ने जब रूहान को देखा तो वो भी ढंग रह गया, क्योंकि आज से पहले रूहान ने कभी किसी लड़की को इतने गौर से नहीं देखा और ना बात की थी, कभी खूबसूरती से नहीं। कितनी खूबसूरत है ना? जवार उसे देख के मुस्कुराया। भाभी है तुम्हारी। रूहान अभी तक उसे देखे जा रहा था। अबे कौन सी भाभी? गर्लफ्रेंड बनेंगी दोनों, एक तुम्हारी एक मेरी। वो कह के चुप हो गया। तभी उसको रूहान ने गुस्से से देखा। बोला ना मैंने, वो ग्रीन कलर वाली भाभी है तुम्हारी। उसको गंदी नजर से अगर देखा तो मैं गोली मार दूंगा। रूहान सीरियस था। जवार का मुंह बन गया। चलो जरा मिलके आते हैं तुम्हारी भाभी से। रूहान उसे देखता हुआ उठा और दूर खड़ी हफ्सा और जायशा के पास चलता हुआ आया। आपको तैयबा बुला रही हैं स्टेज पे। वो हफ्सा से मुखातिब हुआ। आप रूहान बेग है ना? हफ्सा मुस्कुराने लगी। जी। रूहान ने जायशा की तरफ देखा, जो अपने मोबाइल में कुछ टाइप कर रही थी। उसका ध्यान नहीं था रूहान पे। सर, नाइस टू मीट यू। मैं हफ्सा हूँ। उसे हाथ मिलाती वो स्टेज की तरफ बढ़ गई। हेलो बेबी गर्ल। रूहान थोड़ा उसके करीब हुआ। जायशा डर के पीछे हो गई। वो उसकी इस हरकत से काफी डर गई। कौन है आप भाई, क्या चाहिए? वो मासूमों की तरह पूछने लगी। देखें, मैं बात वक्फों में नहीं करता।
اصل بات یہ ہے کہ آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں اور میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں. روحان بیگ اپنی بات سیدھی طرح صاف کہہ دیتا تھا. مسٹر, ہوش کھو بیٹھے ہیں یا زیادہ پیلی ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ زائشہ غصے سے لال پیلی ہوئی. پیار سے کہہ رہا ہوں مان جاؤ, ورنہ جانتی نہیں تم مجھے. بیبی گرل اسے دیکھ کے مسکرایا. جانتی ہوں کہ بہت بڑے لوفر ہو تم, وہ بھی امیر لوفر. وہ یہ کہتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی. دور کھڑی سمینا یہ سب دیکھ رہی تھی. امی, یہ روحان بیگ تھا نا, اس نے اس ٹیچر سے کیسے کر لی بات؟ انم حیران رہ گئی. پوچھنا پڑے گا اس سے, کیا بات کر گیا یہ؟ سمینا بولی. سنو ادھر آؤ, ایک کام کرو. روحان اپنی بی ایم وے میں بیٹھا ایک بچے کو آواز دیتا بولا, اندر جاؤ, مس زائشہ کو کہو باہر اسے اس کی پیاری دوست بلا رہی ہے. روحان مسکرایا. اس کے لیے 1 منٹ کا کام تھا. اس نے 1 منٹ میں زائشہ کے بارے میں سب پتہ کرا لیا تھا. اور یہ لو تمہارے پیسے, بس تم اس کو یہاں بھیج دو. روحان نے بچے کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ تھماتے کہا, ڈونٹ وری سر, کام ہو جائے گا. آپ ہی سنیں, وہ لڑکا زائشہ کے پاس آیا. ہاں بولو. زائشہ نے پیار سے اس کا گال کھینچا. آپ ہی باہر آپ کو آپ کی کوئی دوست بلا رہی ہیں. کون سی دوست؟ حفصہ نے پوچھا. نام تو نہیں پتا, لیکن انہوں نے کہا زائشہ کو بلاؤ. بچہ پھر سے بولا, اوکے میں دیکھ کے آتی ہوں. زائشہ اس بچے کے ساتھ باہر کی طرف نکل گئی. جب وہ نکلی تو بہت سی گاڑیاں روڈ پہ کھڑی تھی. ہال کی لائٹ سے روڈ کا ویو بہت پیارا لگ رہا تھا. کہاں ہے وہ بیٹا؟ زائشہ نے بچے سے پوچھا. وہ بڑی کار کھڑی ہے نا, اس میں ہے. وہ اسے بتاتا بولا. اسے کہو باہر آ جاؤ. زائشہ بولی, میں جا رہا ہوں, اب امی بلا رہی ہیں, آپ خود جا کے دیکھ لیں باجی. بچہ یہ کہہ کے بھاگتا ہوا چلا گیا. مجھے جانا چاہیے کہ نہیں؟ اگر میں نہیں گئی تو میری کوئی دوست ہوئی, اسے پھر برا لگ جانا ہے. وہ یہ سوچ کے گاڑی کی طرف چل دی. وہ گاڑی کا دروازہ نوک کرنے لگی. تبھی دروازہ اندر سے کھلا اور کسی لڑکی کی آواز آئی کہ اندر بیٹھو. اس آواز پر زائشہ کو تسلی ہوئی کہ اس کی کوئی دوست ہے. وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی. لیکن جیسے وہ بیٹھی, اس کے مانو پیروں تلے زمین نکل گئی, کیونکہ سامنے سیٹ پر روحان بیگ بیٹھا مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا. تم؟ زائشہ شاکڈ ہوئی. ہاں میں, بیبی گرل. اسے دیکھے جا رہا تھا. زائشہ فوراً نکلنے لگی, لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی, کیونکہ روحان نے دروازے لاک کر لیے تھے. کھولو اس کو, کھولو دروازہ, جانا ہے مجھے. زائشہ دروازہ زور سے کھولنے لگی. نہیں کھلے گا جب تک میں نہیں چاہوں گا. تم یہاں سے نہیں جا سکتی. روحان اب کار سٹارٹ کرنے لگا. What the hell? کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ زائشہ رونے لگی. اگر تم روئی اب تو پوری رات گھر نہیں جانے دوں گا, پر ہاں اگر چپ ہوئی تو 1 گھنٹے کے اندر گھر پہنچا دوں گا میں خود تمہیں. وہ ڈرائیو کر رہا تھا, لیکن اس کی نظر زائشہ پہ تھی, جو روتے ہوئے بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی. سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ زائشہ کار کو روکنے لگی. وہ گاڑی کو سٹاپ کرنے کے لیے روحان کے بالکل پاس آ گئی. روحان کو پہلی بار کسی کے پاس آنے سے اتنا سکون ملا. زائشہ کے بال روحان کے بالکل قریب تھے. وہ مہک, وہ ہوا روحان کی روح کو سکون دے رہی تھی. این اسی وقت زائشہ چیخی. اس کی چیخ پر روحان نے سامنے دیکھا تو ایک گاڑی کی ان کی گاڑی سے ٹکر ہونے والی تھی, لیکن روحان نے فوراً سے گاڑی کو سائڈ کر لیا, جسے وہ دونوں گاڑیاں ٹکر سے بچ گئیں. تم ٹھیک ہو نا؟ روحان نے زائشہ سے پوچھا, جو سر پکڑ کے روئے جا رہی تھی. پرنسس, وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تھا, تبھی زائشہ نے اس کا ہاتھ دور پھینکا. میں نے کہا مجھے جانے دو یہاں سے, ورنہ میں چلاؤں گی, اب پولیس تمہیں اٹھا کے لے جائے گی. وہ چلائی. کوئی بھی نہیں سنے گا تمہاری. مائی گرل. روحان اس کی طرف پانی کی بوتل کرتا بولا. خود ہی پی لو. نہیں چاہیے مجھے. زائشہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی. اپنے گھر والوں کو بتا دینا, شاہ زمان کا بیٹا روحان شاہ زمان بیگ کل آئے گا تمہارے گھر, تمہارے رشتے کے لیے. وہ ہلکا سا مسکرایا. نہیں کرنے مجھے شادی, سمجھ آئی؟ وہ ایک دم اس کی طرف آ کے چیخی. کیوں؟ اچھا خاصا ہینڈسم تو ہوں. روحان سائڈ مرر میں دیکھ کے منہ بناتا بولا. میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں, سمجھ آئی؟ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی تھی. تم اب میری محبت ہو اور تمہارے دل میں صرف میں رہوں, میری محبت رہے. اگر کسی اور کا سوچا تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار دوں گا, یہ یاد رکھنا. اسے بازو سے کھینچ کے پوری قوت سے اپنی طرف کرتا بولا. روحان قریب سے اب اس کا آنسوں سے بھیگا چہرہ دیکھنے لگا تھا. زائشہ نے آنکھیں بند کر دی, لیکن ان آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرتے جا رہے تھے. چلو گھر چلتے ہیں, اب چھوڑ آؤں میں تمہیں. روحان یہ کہتا گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کرنے لگا, جس پر زائشہ کے دل کو کچھ سکون ملا. وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی. ہائے زوار, تم یہاں؟ زوار کو ہال میں بیٹھا دیکھ کے نیلم اس کے پاس آئی. میرا چھوڑو, تم یہاں کیسے؟ زوار اٹھ کھڑا ہوا. دلہن میری دوست ہے, اپنی دوست کی شادی میں آئی ہوں, نیلم نے بتایا. اوہ اچھا اچھا, ویسے یو لک ویری نائس. زوار نے اسے کمپلیمنٹ دیا. تھینکس. ویسے روحان نہیں آئے کیا تمہارے ساتھ؟ نیلم آس پاس اس کو ڈھونڈنے لگی. وہ کام سے گیا ہوا ہے, آ جائے گا تھوڑی دیر میں. تم جاؤ دوست کے پاس, کرو انجوائے. زوار اگر اسے بتا دیتا تو اس کی خیر نہیں تھی. حال ٹھیک کرو اپنے بیبی گرل. روحان ہال کے سامنے گاڑی روکتا بولا. اب کیا مسئلہ ہے, کھولو دروازہ بدتمیز آدمی. زائشہ پھر دروازے کو ہاتھ مارتے بولی. جانتا ہوں تم سوچ رہی ہوگی کہ بے شرم آدمی ہے, ایک ملاقات میں ہی اتنا سب کہہ دیا, پر صحیح سوچ رہی ہو, میں ایسا ہی ہوں.
रूहान के कहने पे जायशा ने गुस्से से देखा उसकी तरफ। जो बात है वो है बेबी गर्ल। वो आंखों में शरारत लिए हंसा। दरवाजा खुला है, जा सकती हो तुम, रूहान बोला। वो जैसे दरवाजा खोलने लगी उसका सर जोर से शीशे में लगा क्योंकि दरवाजा खुला नहीं था। सॉरी मेरा बच्चा, चलो अब जाओ, अब ओपन है। रूहान हंसने लगा। ये पहली बार था जब रूहान कई साल बाद इतना हंसा था। बदतमीज इंसान, समझता क्या है खुद को, लोफर कहीं का। जायशा हॉल में आ चुकी थी। जवार उसे देख के उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा क्योंकि उसे पता था रूहान भी बाहर होगा। कहाँ चले गए थे बेटा, कम से कम बता के तो जाते। जवार कार में बैठता बोला। हर बात बताना जरूरी नहीं होती जवार, और दो खबर, वो बंदा आया कि नहीं, रूहान ने सवाल किया। आना था पर रास्ते में कुछ ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गई तो वो दूसरे शहर ही फंस गया, नहीं आ सका, जवार ने उसे बताया। डैम इट, किसी भी तरह उसे बुलवाओ, अगर ना आ सका तो हम चले जाएंगे उसके पास। ये कहता वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। इतनी देर कहाँ चली गई थी तुम, हफ्सा ने जायशा को आते देख उससे पूछा। घर जाके बताऊंगी आपको, जायशा ये कह के पानी पीने लग गई। हफ्सा भी उसे समझ गई कि कुछ ना कुछ हुआ है। शाहजमान, आप इससे बात कर लें, एक बार उस लड़की को देख तो ले, अगर पसंद ना आई तो ना करे शादी। फौजिया बेगम डिनर करते वक्त शाहजमान से मुखातिब हुई। फौजिया, फौजिया तुम जानती हो मेरी कोई बात सुनता तक नहीं, ये बात कैसे मान लेगा। वो लोग बात ही कर रहे थे, तभी रूहान अंदर दाखिल हुआ। रूहान बेग शाहजमान की आवाज पे वो रुका। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है, कल हम जा रहे हैं उनके घर। शाहजमान बोला। हम जाएंगे लेकिन वहां जहां मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, उसने साफ बताया। वाह बेटा, तुम इतने काबिल हो गए कि माँ बाप से पूछे बगैर अपने लिए लड़की ढूंढ ली। शाहजमान बोला। आपने पूछा था बाबा, आपने दूसरी शादी करते वक्त पूछा था मुझसे। बाबा, रूहान चिल्लाया। अच्छा तो तुम अब बाप से बदला लोगे, वो उठ खड़े हुए। बाबा, मैंने उसे पसंद किया है और उसी से शादी करूंगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। और जो तुम्हारी माँ ने फैसला किया उसका क्या, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं तो वो कैसे कर सकती है फैसला। बाबा, रूहान अब थोड़ा उनके पास आया। और मैं मर भी जाऊं तब भी इसको अपनी मां नहीं मानूंगा। रूहान फौजिया की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। डैड, आपको चलना होगा मेरे साथ कल, या अगर उनकी बातों में आना है तो बता दे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वो ये कहता अपने कमरे की तरफ चल दिया। जायशा, उसने सच में कहा कि वो रिश्ता लेके आएगा। हफ्सा उससे तीसरी बार यही सवाल पूछने लगी। हाँ यार, उसने ऐसा ही कहा, लेकिन मुझे नहीं करनी उस घटिया आदमी से शादी। जायशा को रूहान पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। जायशा, बहुत अच्छे लोग हैं वो, अगर उनका रिश्ता है तो तुम मना मत करना प्लीज। हफ्सा उसे समझाने लगी क्योंकि घर में वही थी और इफ्तिखार साहब थे जो दिल से जायशा की कदर करते थे, पर हफ्सा उसे पसंद नहीं करती और मैंने उसको बोल दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो उसे बताने लगी। किसको पसंद करती हो वैसे तुम, हफ्सा ने पूछा। तुम्हें लगता है मैं किसी को पसंद करती हूँ, जायशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अहमद तो नहीं पसंद तुम्हें, हफ्सा पूछने लगी। यार पागल हो, मुझे क्यों पसंद होगा वो, और मुझे कोई पसंद नहीं। उस पागल इंसान से झूठ भी इसीलिए बोला ताकि उससे मेरी जान छूट जाए, ऐसा दिमाग खराब कर रहा था। अब इतनी देर में किसी को प्यार हो जाता है भला, मतलब कोई सेंस की बात करे तो भी सुनो। जायशा बोलती जा रही थी, तभी उसके फोन पे कॉल आई। किसकी कॉल है, हफ्सा ने पूछा। पता नहीं, कोई अननोन नंबर है, जायशा स्क्रीन देखते बोली। उठाओ कॉल, हफ्सा बोली। हेलो, जायशा ने फोन स्पीकर पे किया। कैसी हो बेबी गर्ल, दूसरी तरफ से आवाज आई। हफ्सा और जायशा दोनों हैरान रह गई। ये रूहान बेग है ना, हफ्सा ने आहिस्ता से पूछा, जिसमें जायशा ने हाँ में सर हिलाया। हफ्सा ने फौरन से उठ के रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अब कुछ बोलोगी बेबी गर्ल, दूसरी तरफ से फिर आवाज आई। क्या चाहते हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो, मुझे नहीं करनी शादी तुमसे, समझ आई, और आइंदा फोन मत करना। वो फोन काटने लगी थी, तभी रूहान बोला। अगर तुमने फोन काटा मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारे चचा भी घर नहीं, और अगर होते तब तो जरूर आता। कितने ढीठ आदमी हो तुम, मैंने कहा ना मेरी मंगनी होने वाली है, मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। जायशा गुस्से की पूरी कुव्वत से बोल रही थी। अगर मंगेतर होता कोई तुम्हारा तो अभी तक उसकी लाश देख चुकी होती तुम, रूहान हंस के बोला, जिसमें जायशा और हफ्सा एक दूसरे को हैरान कुन नजरों से देखने लगी। अच्छा बेबी गर्ल, कल मेरा वेट करना, आऊंगा तुम्हें लेने, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, बाय एंड लव यू। ये कहते रूहान ने फोन रख दिया। यार इस बंदे को कोई डर नहीं, हफ्सा हैरानी से बोलने लगी, जबकि जायशा फिक्र से धड़ाम करके बेड पे बैठ गई। हेलो, हाँ क्या हुआ, मिला वो, कुछ पता चला। रूहान ने उस वक्त किसी और को कॉल मिलाई। नहीं सर, वो भाग गया चकमा देकर, लेकिन फिक्र मत करें, मिल जाएगा वो। दूसरी तरफ से आवाज आई। अगर उसे नहीं ढूंढा जल्द तो तुम लोगों की चमड़ी तुम्हारे जिस्म पे नहीं होगी, याद रखना। रूहान ने फोन बंद करके बेड पे फेंका और खुद सिगरेट सुलगा के अपने कमरे की बालकोनी में आ गया। उसकी नजर पूरे चांद पे पड़ी जो आज अपनी फुल जवानी में डगमगा रहा था। उसको चांद में हमेशा अपनी मामा नजर आती थी। वो छोटा था फिर भी उसको वो सारे पल याद थे जो उसने अपनी माँ के साथ गुजारे, लेकिन इसी तरह कुछ ऐसे पल भी थे जो खौफ से भरे हुए थे, जिन्हें याद करके उसकी रूह काम चाहती थी।
अपनी माँ की वो हालत देख के उसको जो तकलीफ होती थी वो वही जानता था। मामा, आज आपको आपकी बहू मिल गई, कल मैं उसे अपना बना लूंगा हर हक से। रोहान चांद को देख के मुस्कुराया। मामा, आपको पता है वो पागल सी है, अगर बताऊं तो डरपोक। वो हंस दिया। वो देर देर तक ऐसे ही चांद से बातें करने बैठ जाता और अक्सर बालकोनी में रखी चेयर पे बैठे बैठे सो जाता। सुबह हो चुकी थी और ये सुबह पहली थी जब जायशा सबसे पहले उठी थी, या शायद वो सोई भी ना हो, क्योंकि एक दिन में रूहान की बातों ने उसकी नींदें हराम कर दी थी। हफ्सा उठो, यूं नहीं जाना है हमने, तो उसको आवाज देती बोली। तुम जायशा? नहीं नहीं, मैं ख्वाब देख रही हूँ। हफ्सा को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी कैसे उठी। अबे उठ जा यार, जायशा इस बार जोर से बोली। क्या हुआ, कौन सा अजाब आ गया? वो उठ बैठी। यार आज पूरा दिन हमने बाहर रहना है, मैं नहीं चाहती उस इंसान की मुझसे मुलाकात भी हो। वो अपने बाल बनाती बोली। ठीक है चलते हैं। हफ्सा भी उठ खड़ी हुई। रूहान, मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे रिश्ते के लिए? फौजिया नाश्ता करते रूहान से पूछने लगी। हाँ भाई, क्यों नहीं, माँ हो इसकी, चल सकती हो। शाहजमान सीढ़ियों से उतरते आ रहे थे। डैड, हम दोनों ठीक नहीं क्या? रूहान मुंह बनाता बोला। रूहान बस, अब मैंने कह दिया ना हम तीनों जाएंगे। वो बैठे नाश्ता करने लगे। रूहान ने भी बात मान ली, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जिद करता या फौजिया को आने से मना करता तो शाहजमान चलने पे कभी राजी न होते। जायशा और हफ्सा यूनी के लिए निकल ही रही थी कि गेट का दरवाजा बजा। हफ्सा ने जाके दरवाजा खोला तो एकदम शॉक्ड हो गई। शाहजमान बेग, रूहान बेग और फौजिया बेगम खड़े हुए। अम्मी घर पे हैं आपकी? रूहान ने पूछा। जी अंदर आए आप लोग। हफ्सा पूरे गेट का दरवाजा खोलते बोली। अंदर जाए, मैं आता हूँ। वो अपने बाबा को बोलता फोन पे कॉल मिलाने लगा। जायशा चलो, लेट हो रहे हैं। हफ्सा ने उसको आवाज दी। कहाँ जा रही हैं आप दोनों? रूहान फोन रख के अब उनसे मुखातिब हुआ। हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। हफ्सा बड़ी हिम्मत करके बोली। अजीब बहन हो, तुम्हारी बहन का रिश्ता हो रहा है और तुम भाग रही हो उसको लेकर। रूहान बोला। हमारे पास बहस का टाइम नहीं, हटो रास्ते से। जायशा जाने लगी, तभी रूहान ने बाजू उसके आगे लंबा करके उसे जाने से रोक दिया। रिश्ता हो रहा है आज तुम्हारा, और तुम्हें यूं नहीं जाना है। नहीं, इट्स नॉट फेयर। रूहान फिर बोला। जाओ अंदर जाओ, शाबाश। वो बोला। नहीं जाना मुझे अंदर। जायशा भी जिद्दी थी। अगर नहीं गई तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, और मेरा पता है तुम्हें, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। हाँ अलबत्ता तुम्हारे घर वाले तुम्हें जरूर बेशर्म कहेंगे। वो दांतों में हंसी डुबाए बोला। चलो अंदर जायशा। हफ्सा उसे हाथ से खींचती अंदर ले आई। जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जायशा के चचा इसको आगे पढ़ाना चाहते हैं, अभी नहीं करना चाहते शादी इसकी। समीना बेगम बोली। इफ्तिखार साहब हैं कहाँ? शाहजमान ने पूछा। वो दूसरे शहर काम से गए हुए हैं, कल तक आ जाएंगे। अच्छा मैं कह रही थी, आप मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता अगर कर लें तो वो बिल्कुल फ्री है, अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर चुकी है। समीना के दिल में लालच आया। लेकिन मुझे जायशा से ही शादी करनी है। रूहान ये बोलता हुआ अंदर आया, जिसपे शाहजमान ने उसे देखा। बेटा नहीं, ये नहीं हो सकता, उसके चचा उसको पढ़ाना चाहते हैं। समीना अपनी लालच में पड़ी हुई थी। वो खुदगर्ज औरत थी, फर्क करना उसकी जिंदगी में लिख दिया गया था। जायशा और हफ्सा अपने रूम के दरवाजे पे खड़ी सब बातें सुन रही थी। चलो कोई तो अच्छा काम किया चाची ने। जायशा मुस्कुराई, जिस पर हफ्सा ने उसे गुस्से से घूरा। मैं देखती हूँ इनको। हफ्सा को जायशा रोकने लगी थी, लेकिन वो जल्दी से बाहर निकल आई। अम्मी, बाबा की कॉल आई है, उनसे बात कर लें। हफ्सा ने फौरन से अपने बाप को कॉल मिलाई और उन्हें सारी सिचुएशन से आगाह किया। जी वो इफ्तिखार साहब, शाहजमान साहब आए हैं, उनका बेटा जायशा के लिए रिश्ता लाया है। समीना अटक अटक कर बोल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके झूठ पे पानी फिरने वाला है। वो हफ्सा को भी खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। बात कराओ शाहजमान साहब से। इफ्तिखार बोले। जी कैसे हैं आप दोनों तरफ बात हो रही थी। इफ्तिखार के फैसले का इंतजार था, और अब अगर कोई भी मना करता तो शाहजमान फौरन उठ के चले जाते, जिस तरह फौजिया उन्हें इशारे कर ही रही थी। एक्सक्यूज मी आंटी, मुझे बात करनी है आपसे, जरा इधर आए प्लीज। रूहान ने थोड़ी दूर जाके समीना बेगम को बुलाया। वो भी उसके बुलाने पे फौरन उसके पास आ गई। जी तो इफ्तिखार साहब को कोई एतराज नहीं, उन्होंने हाँ कर दी है। शाहजमान फोन रखते बोले। मुबारक हो फिर जायशा, आज से आपकी। समीना भी खुश होती हुई आई। उसकी अचानक वाली खुशी देख के फौजिया और शाहजमान दोनों हैरान रह गए। देखिए, हम देर नहीं करना चाहते, हम 2 दिन तक शादी करना चाहते हैं, जल्द अज जल्द, और ना ही हमें जहेज चाहिए। रूहान की ये बात सुनकर समीना बेगम फूले नहीं समा रही थी। वो खुश हो गई कि उनको जहेज भी नहीं देना पड़ेगा। जी मैं इफ्तिखार से बात करूंगी, बात परसों इंशाल्लाह रख लेते हैं, वो बोली। चलें अब हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। शाहजमान और फौजिया उठ खड़े हुए। रूहान भी उनके साथ उठा। वो लोग अब चले गए, लेकिन जाते हुए रूहान ने एक गिफ्ट बॉक्स हफ्सा को पकड़ाया और कहा, बेबी गर्ल को दे देना, और मुस्कुरा के चल दिया। जायशा, ये तुम्हारे लिए। हफ्सा उसके आगे छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखते बोली। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाइए गिफ्ट। जायशा पूरे गुस्से से बैठी हुई थी। बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे लिए, और ये बात तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगी। हफ्सा उसे समझाने लगी। कितनी अच्छी चल रही थी मेरी जिंदगी, अचानक से ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी, या अल्लाह। मुबारक हो भाई, मुझे पता था
तू सुकून से नहीं बैठने वाला। वो लड़की तुम्हारे दिलो दिमाग में घुस चुकी है। जवार उसके घर आया हुआ था, वो रूहान के साथ बैठा था। कब है वैसे एंगेजमेंट? जवार जूस पीता पूछने लगा। कोई एंगेजमेंट नहीं होनी, बस परसों डायरेक्ट निकाह है और इसके बाद एक दिन का फंक्शन। क्या कहते हैं उसे? हाँ, वलीमा, वो बोला। इतनी जल्दी क्यों है तुझे? जवार फिर बोला। क्योंकि मैं उससे दूर नहीं रह सकता, वो मुझे हर पल मेरी आंखों के सामने चाहिए। रूहान मोबाइल में उसकी तस्वीर बहुत प्यार से देखते बोला। उसने किसी तरह रिक्वेस्ट करके हफ्सा से जायशा की कुछ पिक्स ले ली थी। रूहान, मेरा भी करा दे भाई कहीं रिश्ता, वरना तेरा दोस्त ऐसे ही कवारा मर मुर जाएगा। जवार मजाहिया अंदाज में बोला। अबे, मैं तुम्हें रिश्ता कराने वाली आंटी दिखता हूँ क्या? और सबसे पहली बात, किसी एक के बनो। कोई अगर पहली नजर में पसंद आती है तो उसके लिए हलाल बनो और बाकी सबके लिए हराम बन जाओ। उसने सिगरेट उठाया और सुलगाने लगा। दिल एक पर तो टिका है, लेकिन उसका दिल तुम पे है, अब क्या ही कर सकते हैं। जवार अफसरदा होके बोला। सर, मिस नीलम आई है, आपसे मिलना चाहती हैं। काशिफ बाबा, जो कि उनके घर में कई साल से काम करते थे, वो उनके कमरे में आए। अंदर भेजो उसको। रूहान के बोलने पे काशिफ बाबा ने नीलम को अंदर बुलाया और खुद कमरे से चले गए। रूहान सर, आप शादी कर रहे हैं? नीलम की आंखों में आंसू थे। जी, तो ये खबर ऑफिस तक भी पहुंच गई। रूहान उसे बिना देखे बोला। सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो अब रो रही थी। मैंने क्या कर दिया आपके साथ मिस नीलम? रूहान ने इस बार सर ऊपर करके उसे देखा। रूहान, आपको पता है ना मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो रो रो कर बोल रही थी। मैंने तो नहीं कहा ना आप कि मुझसे मोहब्बत करें। रूहान आगे से बोला। नो सर, मुझे नहीं पता, पर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे और आप मुझसे ही शादी करेंगे। नीलम की आवाज तेज हुई। मिस, जरा आहिस्ता बोलें, ये मेरा घर है, कोई फैक्ट्री नहीं कि आप चिल्ला रही हैं। और आपको क्या लगता है कि आपके ये सब करने से मैं अपना फैसला बदल दूंगा? वो अब सोफे से उठा। अगर आपने मुझसे शादी ना की तो मैं किसी से आपकी शादी होने भी नहीं दूंगी, याद रखिएगा। नीलम की आवाज गुस्से में बदल गई। अब अगर इस वक्त तक खड़ी है मेरे सामने तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक औरत हैं। इज्जत से पेश आ रहा हूँ, वरना अगर कोई और होता ना, वो यहाँ से सही सलामत ना जाता। और खबरदार, अगर मेरी होने वाली बीवी को कोई भी नुकसान हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि आप एक औरत है। रूहान का लहजा भी सख्त हुआ। देखते हैं सर। नीलम पैर पटकती वहां से चली गई। जवार, उस पे नजर रखो, उसकी हर हरकत पे तुम्हारी नजर होनी चाहिए। वो ये कहता वॉशरूम घुस गया। रूहान, किससे रिश्ता जोड़ कर गया है इधर? हफ्सा बाहर खड़ी बर्तन धो रही थी, तभी नीलम उनके घर घुस आई। समीना और अनम तो शॉपिंग करने के लिए चली गई थी। घर पे हफ्सा और जायशा ही थी। जी, आप कौन? हफ्सा हाथ पूंछती उसकी तरफ आई। रूहान की गर्लफ्रेंड हूँ मैं, 5 साल से हम रिलेशनशिप में हैं और उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, उसे फोर्स कर रहे हैं। नीलम से जितना बन पा रहा था वो झूठ बोले जा रही थी। तो तुम जाकर उसके घर वालों से बात करो, यहाँ क्या करने आई हो? जायशा उसका चिल्लाना सुन के बाहर निकल आई। कॉल करो रूहान के पेरेंट्स को और उन्हें कहो कि तुम लोगों को शादी नहीं करनी। हरी अप, नीलम बोली। मुझे भी कोई शौक नहीं उससे शादी करने का। पता नहीं कौन सा अजाब मेरे सर पे मुसल्लत हो गया है। पहले कम टेंशन है जो तुम इधर और दिमाग खराब करने आ गई हो। और हाँ, तुम्हारा वो रूहान खुद आया है रिश्ते के लिए और मुझे नहीं लगता उसे किसी ने फोर्स भी किया होगा। और दूसरी बात, गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स वाले रिलेशनशिप बनाओगी तो ऐसा ही होगा। जायशा दिन भर के गुस्से की उस पे भड़ास निकाल के अपने कमरे में चल थी। वो बैठी सोचने लगी, फिर फोन उठा के नंबर डायल करने लगी। रात के 9 बज रहे थे। रूहान रोज की तरह बालकोनी में खड़ा था, तभी उसे कॉल आई। जहे नसीब, आज कैसे याद कर लिया आपने खुद से? वो चेयर आगे करके उस पे बैठ गया। हमारा घर है, कोई तमाशा नहीं जो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दिया। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक लड़की की जिंदगी खराब करके खुद शादी कर रहे हो किसी और से। जायशा उसे भी खूब सुना रही थी। रूहान की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे ये नहीं लगा था कि नीलम आज ही ऐसी कोई हरकत करेगी। बेबी गर्ल, ऐसा कुछ भी नहीं, वो सब झूठ बोल रही है और वो मुझसे मोहब्बत के दावे करती है। यकीन करो, मैंने उसे आज तक देखा भी नहीं। रूहान उसे प्यार से समझाने लगा क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। जहर खा लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी, समझ आई? उसने ये कह के फोन रख दिया। नीलम, रूहान गुस्से से कमरे से निकलकर बाहर की तरफ आ गया। गाड़ी स्टार्ट की और घर से निकल गया। वो फुल स्पीड से उसके घर की तरफ जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो उसके घर पहुंच गया। गाड़ी बंद की और उसे कॉल मिलाई। रूहान, कैसे हो? नीलम ने कॉल अटेंड की। बाहर आओ, रूहान ने बड़ी मुश्किल से कहा क्योंकि उससे में वो क्या कुछ बोल जाता था और उसका उसे इल्म था। हुआ क्या है मेरी जान? नीलम बोली। मैंने कहा अभी इसी वक्त बाहर आओ, मुठियां भींच के कहा और फोन रख दिया। थोड़ी ही देर में नीलम बाहर आ गई। उसकी कार की तरफ आई, दरवाजा खोल के अंदर बैठी। बुलाया था तुमने? नीलम ने पूछा। जब ही रूहान ने गन निकाल के उसके सर पे रख दी। मना किया था ना कि ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिसपे तुम्हें और मुझे भी पछताना पड़े। मैंने कुछ गलत नहीं किया रूहान, मैं अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रही हूँ। नीलम बिना डरे बोली। भाड़ में गई मोहब्बत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके साथ उसके घर में बदतमीजी करने गई और क्या कहा? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ।
माय फुट। रूहान उसे अच्छी खासी सुना रहा था। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जायशा से मोहब्बत करता हूँ, समझ आई? और अब ऐसी कोई हरकत की तो ये गोली सीधा तुम्हारे सर में मारूंगा। रूहान ने उसे चिल्लाकर गुस्से से बात की, जिस पर नीलम रोने लग गई। जा सकती हो तुम अब, रूहान ने वहीं से दरवाजे का बटन ऑन करके कहा। अच्छा नहीं कर रहे तुम, नीलम बिलक बिलक कर बोलने लगी। जस्ट शट अप एंड गो, उसने बाहर की तरफ इशारा करके बोला। नीलम फौरन वहां से उठ के अपने घर की तरफ चल दी। रूहान भी अपने घर की तरफ निकल आया। रूहान बेग सर्जरी हुई है, अब कैसे पहचानोगे मुझे तुम? वो आईने में खुद को देख के हंसने लगा। जो तुम जानना चाहते हो, जिस तक तुम पहुंचना चाहते हो, कुछ भी कर लो, नहीं पहुंच सकते। वो जोर जोर से हंस रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे जब इफ्तिखार साहब घर में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने जायशा को किचन में देख कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बाबा कैसे हैं आप? जायशा उन्हें बाबा कहती थी। वो चची को भी अम्मी कहना शुरू हुई थी, लेकिन समीना ने उसको मना किया था कि वो सिर्फ उसकी चाची है और कुछ नहीं। जायशा, मुझे बहुत खुशी हुई। रूहान बहुत अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त था, उसकी बहुत हेल्प की उसने। मैं जानता हूँ उसे और शायद वो भी जान जाएगा जब देखेगा तो, क्योंकि 1-2 बार मुलाकात हो चुकी थी हमारी। इफ्तिखार उसे बताने लगे, जिसमें जायशा सर नीचे रख के सिर्फ सुन रही थी। लेकिन बाबा, मुझे अभी नहीं करनी शादी। जायशा की आंखें नम हो गई। मेरा बच्चा, किस्मत में जब होती है उसी दिन हो जाती है, हम नहीं रोक सकते कुछ भी। अल्लाह की तरफ से अगर होनी है तो हो जाएगी, उसे समझाने लगे। तभी दरवाजा बजा। हफ्सा खोलने गई तो दरवाजे पर रूहान था। अरे अंकल आप, रूहान ने सामने बैठे इफ्तिखार को देख के कहा। एक दूसरे को जानते हो आप लोग? समीना हैरान हुई। जी, हम 1-2 बार मिल चुके हैं, रूहान ने बताया। अच्छा अंकल आंटी, मुझे आपसे इजाजत चाहिए, मैं जायशा को शॉपिंग करवाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं ले जाऊं इनको? रूहान ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ बेटा जरूर, तुम्हें भी फिक्र होगी क्योंकि कल निकाह है तुम लोगों का। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम ले जा सकते हो इसे। इफ्तिखार ने उन्हें इजाजत दे दी, जिसपे जायशा ने मुंह बनाया। चले आए बाहर, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। रूहान ये कहता बाहर निकल गया। हफ्सा तुम भी चलो प्लीज, उसके साथ मुझे अकेले नहीं जाना। जायशा भागती हफ्सा के पास आई जो खाना बनाने में मसरूफ थी। पागल हो, मैं क्यों चलूं? और मेरा हाल देखो जरा, इस हाल में कैसे निकलूं? अब जाओ जल्दी, हफ्सा ने उसे जबरदस्ती बाहर भेजा। वो मुंह बनाती गाड़ी में बैठ गई। कैसी हो बेबी गर्ल? रूहान ने उसे देख के पूछा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, समझ आई? यहीं बैठो, थोड़ी देर में घर अभी आ जाऊंगी, कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। वो चिढ़ के बोली। ठीक है, फिर जितनी देर बैठोगी उतनी देर मैं तुम्हें देखूंगा। वो उसकी तरफ पूरा मुंह करके बैठ गया। वो उसको अब देखने लगा। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते ना, मेरे सर पे क्यों सवार हो गए हो? वो बोली। तो बिजी थी ना, इसीलिए सोचा तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। रूहान अब उसे तंग करने लगा। क्यों कर रहे हो मुझसे शादी? मैं तुमसे नहीं करती प्यार, किसी और से करती हूँ और उसके साथ ही शादी भी करूंगी। मुकर जाऊंगी, निकाह से नहीं करूंगी। वो उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रही थी। खबरदार, रूहान ने उसे पूरी शिद्दत से अपनी तरफ खींचा। मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी, समझी? वो उसके इतना करीब था कि जायशा को उसकी सांसों की तपिश भी महसूस हो रही थी। एक बार निकाह होने दो, फिर हक से तुम्हें समझाऊंगा। अब उसका बाजू छोड़ के गाड़ी स्टार्ट करने लगा। निकाह के बाद भी मैं तुम्हें पास नहीं आने दूंगी, घिन आती है मुझे तुमसे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। वो चिल्लाई। एक बार मुझे खुद से प्यार तो करने दो, फिर देखता हूँ मेरे प्यार के हसार से कैसे निकल सकती हो तुम। उसकी आंखों में शरारत सूझी। वो लोग अब शॉपिंग मॉल पहुंच चुके थे। रूहान ने काफी शॉपिंग खुद से की थी जायशा के लिए। चलो अब ब्राइडेड सूट पसंद करो इनमें से। वो उसे अंदर ले गया जहाँ बहुत सारी दुल्हनों के शरारे पड़े थे। बाकी सब खुद से पसंद किया है तो ये काम भी खुद कर लो, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में। वो एक जगह ढीठ बन के खड़ी हो गई। चलो जैसा तुम चाहो बेबी गर्ल, और आइंदा मुझे ये लफ्ज न कहना। वो एक बार और बोली। बेबी गर्ल तो बोलूंगा, क्या कर सकती हो। वो ड्रेसेस देखने लगा। वो लोग शॉपिंग करके अब निकल चुके थे। तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उन पे अटैक कर दिया। खुद को बचाते रूहान ने गाड़ी दूसरी तरफ कर ली, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी दूर दरख्त था जिसमें गाड़ी जा लगी। रूहान और जायशा दोनों बेहोश हो गए। काफी देर बाद लोगों का शोर सुन के रूहान ने आंखें खोली। वो हॉस्पिटल में था, लोग उसे वहां लेके आए थे। जायशा कहाँ है? वो एकदम उठा। जवार उसकी आवाज सुन के भागता हुआ रूम में आया। रूहान कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है उठ गए तुम। जवार उसे हक करने लगा, तभी रूहान ने उसे पीछे धकेला। मेरी जायशा कहाँ है जवार? वो एक बार फिर से पूछने लगा। रिलैक्स, डोंट वरी, वो अपने घर है, उसे ज्यादा चोट नहीं आई, उसे हमने सेफली घर पहुंचा दिया है सामान के साथ। ये सुन के रूहान को सुकून मिला, इत्मीनान हुआ। अब तुम लेट जाओ, तुम्हें सर में चोट लगी है। जवार बोला। वो लोग, वो किसने भेजे थे जिन्होंने हम पे हमला करने की कोशिश की? और अगर उन्होंने हमें मारना था तो छोड़ क्यों दिया? रूहान के दिल में बहुत सारे सवाल गर्दिश कर रहे थे, क्योंकि उसी वक्त मैं और मेरा दोस्त वहां पहुंचे और हमें देख के वो लोग वहां से निकल गए। जवार ने उसे बताया। लेकिन वो लोग भेजे गए थे जवार, और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम नीलम का है।
वो दांत पीसते बोला। मुझे भी लगता है। उसने भी एग्री किया। मुझे जायशा से बात करनी है, अभी फोन मिलाओ। रूहान बोला। रूहान, भाई को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हफ्सा जायशा के पास बैठी सवाल पे सवाल कर रही थी। जायशा का फोन बजा। लो खुद ही पूछ लो अपने रूहान भाई से। उसने हफ्सा को फोन पकड़ाया। अस्सलाम वालेकुम, जवाब था ये। वालेकुम अस्सलाम, हफ्सा ने सलाम का जवाब दिया। आप कौन बात कर रही हैं? जवार ने पूछा। मैं जायशा की बहन हफ्सा। और आप? उसने पूछा। मैं जवार, रूहान का दोस्त। वो रूहान को भाभी से बात करनी थी। जवार बोला। जी मैं देती हूँ उसे फोन। हफ्सा ने फोन उसे दे दिया। कैसी हो? रूहान बोला। मैं ठीक, आप बताएं ठीक है? जायशा ने पूछा। अच्छा लगा सुन के कि तुम्हें मेरी फिक्र है। वो मुस्कुराया। चोट भी तो आपने लगवाई। जायशा बोली। जिन्होंने भी ये हरकत की वादा करता हूँ जान से जाएंगे। अल्लाह हाफिज। जायशा ने फोन रख दिया। खैर से सुबह हो चुकी थी। रूहान और जायशा का निकाह भी हो गया था। वो अब रुखसती के लिए निकलने लगे थे। आ जाओ मेरी जान, हाथ दो मुझे। रूहान अपने घर पहुंच चुका था। गाड़ी का दरवाजा खोलते वो उसे कहने लगा। मैं खुद चल सकती हूँ। जायशा निकल गई गाड़ी से। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। फौजिया बेगम ने उन्हें पहले खाने को कहा। हम रूम में खाना खाएंगे, चलो। जायशा का हाथ पकड़ के वो उसे रूम में ले आया। वेलकम बेबी गर्ल। वो उसके पास बैठा। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, प्लीज मेरी बन जाओ। छोड़ दो ये जिद। तुम मेरी हो अब और मैं तुम्हारा, और हमारा रिश्ता खुदा ने बनाया है। निकाह हो गया है हमारा। उसे समझाने लगा। पर आपने उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। जायशा का लहजा बहुत अच्छा था क्योंकि पूरा दिन उसे अपने चाचा और बहन ने समझाया था, और वो समझ भी चुकी थी कि रूहान से अच्छा लड़का उसे नहीं मिल सकता। तुम्हारी कसम, उस लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं था, ना है। रूहान ने उसके सर पे हाथ रखा। मैं नहीं मानती। वो अब भी जिद कर रही थी। तुम्हें मनाने के लिए एक तरीका ही काफी है। वो उसके पास आके बैठा, बिल्कुल करीब। मेरी जान हो तुम, जिंदगी हो मेरी। रूहान ने उसका हाथ पकड़ के उस पे किस की। बेबी गर्ल, मुझे इजाजत है तुम्हारे पास आने की। वो उससे इजाजत लेने लगा। मैंने पढ़ा था कि शादी के बाद शौहर के पूरे हक होते हैं, और अगर बीवी शौहर की बात नहीं मानती तो उसे गुनाह मिलता है, और मैं नहीं चाहती मैं अल्लाह के हजूर और गुनहगार बनूं। जायशा बहुत मासूमियत से बोल रही थी। रूहान का दिल कर रहा था कि उस पर अपने प्यार की शिद्दतें लुटा दे। लेकिन मैं तो तुम्हारे हुक्म का गुलाम हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, चांद भी ले आऊंगा। वो उसके जवाब का मुंतजर था, और वो खामोश। रूहान उसकी खामोशी देख के उठने लगा। तभी जायशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अपनी आंखें झुका गई। रूहान ने उसे हेड किस की, फिर उसके गाल पे किस की। जायशा को लग रहा था जैसे उसकी रूह को कोई सुकून मिल रहा हो। उसे इतना प्यार कभी नहीं मिला था। सुबह के 10 बज रहे थे जब रूहान का मोबाइल बार बार बज रहा था। चौथी बार कॉल आई तो रूहान उठ खड़ा हुआ। क्या अजाब आ गया है? रूहान ने कॉल पिक की। कौन सी मस्ती चढ़ी है तुझे सुबह सुबह? रूहान जवाब से बोला। यार तुम लोग इधर कब आ रहे हो? भाभी के घर। वो पूछने लगा। क्यों, तुमने साथ आना है हमारे? रूहान बोला। हाँ ना, तुम्ही ने तो कहा था किसी एक पे टिको, अब मैं एक पे ही हूँ। रूहान, मुझे हफ्सा चाहिए। जवाब मुस्कुराते बोला। वाह बेटे, चल फिर मैं करता हूँ कॉल, उधर जाके फिर आ जाना। रूहान ने कहते फोन रख दिया। सुकून से सोई जायशा को देखने लगा, पर उसी वक्त वो भी उठी। वैसे ब्रश करते हुए और भी प्यारी लग रही हो तुम। रूहान उठते हुए बोला, जबकि जायशा मुस्कुराने लगी। वो दोनों अब जायशा के घर आ चुके थे। उन दोनों के पहुंचते ही जवार भी अपनी फैमिली को साथ ले आया। जवार और हफ्सा की शादी 3 महीने बाद तय हुई। वो लोग बहुत खुश थे। इसी तरह से दिन गुजरते गए और जायशा की शादी को 1 महीना गुजर गया। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना बेबी गर्ल? रूहान जायशा को देख के बोला, जो पानी पिए जा रही थी। मुझे सुस्ती हो रही है बहुत। जायशा बोली। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। रूहान उठ खड़ा हुआ। अरे आप काम कर रहे हैं, कर ले, मैं खुद चली जाती हूँ। वो बोली। नहीं, जरूरत नहीं, चलो चलते हैं। वो दोनों अब हॉस्पिटल आ गए थे। जायशा अंदर आ गई। उसका चेकअप हो गया। वो बाहर निकल आई। क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? रूहान पूछने लगा। घर जाके बताती हूँ, जायशा ने कहा। अभी बताओ, मुझे फिक्र हो रही है। रूहान जिद करने लगा। मेरी कसम, आपको अभी नहीं, घर जाएं तब पूछना। जायशा ने अपनी कसम देकर उसे चुप करवा दिया। वो लोग हॉस्पिटल काउंटर पे खड़े थे। रूहान फोन पे कुछ डायल कर रहा था। जब ही जायशा की नजर एक आदमी पे पड़ी जो लेटर लिख रहा था। रूहान, इधर आए। रूहान उसके बुलाने पे आ गया। ये देखें, आपने जो मुझे लेटर दिखाए थे उसमें यही राइटिंग है, सेम राइटिंग। जायशा ने दिमाग लगाया। तुम जाओ कार में बैठो।
रूहान ने कहा। और आप? उसने पूछा। मैं आ रहा हूँ जरा उसको लेकर। रूहान को ये बात कहते वो फौरन गाड़ी में जा बैठी। वो आदमी जैसे निकल रहा था, रूहान ने उसको दबोच के बेहोश कर दिया और अब उसे कार में बिठा दिया। वो लोग घर आ पहुंचे। तभी रूहान ने अपने पापा को बुलाया और साथ फौजिया भी चली आई। बाबा, ये रहा अम्मी का कातिल। रूहान ने उसकी तरफ इशारा किया जिसे थोड़ा होश आ चुका था। क्या कह रहे हो रूहान? और कौन है ये? जमान शाह पूछने लगा। यह आपकी बीवी का भाई है। सर्जरी करके कातिल ने अपनी पहचान तो छुपा ली, पर और हरकतें वही हैं। ये तो आयशा ने इसको इसकी हैंड राइटिंग से पहचान लिया, वरना ये कभी ना मिल पाता मुझे। खबरदार, मेरे फोन और लैपटॉप को हाथ भी मत लगाना, वो रस्सियों से बंधा आदमी बोला। क्योंकि सच्चाई है इसमें, इसलिए। रूहान बोला। बाबा, ये देखें, ये भी एक कातिला है। दोनों बहन भाइयों ने मिलकर तबाह कर दिया। रूहान ने वीडियो प्ले की जिसमें वो रूहान की माँ को टॉर्चर कर रहे थे, और ये रिकॉर्डिंग, इसमें साफ है कि मामा को जहर देने वाली भी यही है। रूहान ने वो भी चिल्ला के अपने बाबा को सुनवाई। उसने अपने पास से ये सब सेव रखा ताकि वक्त आने पे उसे भी ब्लैकमेल कर सके। बाबा, आप जो इसे पैसे देते हैं वो सारे पैसे ही इसको दे देती है। अगर गुनाह ना होता ना तो अब तक तुम जिंदा ना होती। रूहान बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू पा रहा था। जमान शाह ने सब कुछ देख लिया। वो फौजिया की तरफ बढ़े और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे रसीद किया। मैं हर वक्त अपने बेटे को बुरा समझता रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं आस्तीन में सांप पाल रहा था। वो चिल्लाने लगा। पुलिस बुलाओ रूहान, इनकी असल जगह वही है। ये जलते रहे, सड़ते रहे। जमान साहब का दिल बहुत टूटा था। उन्होंने अंधा यकीन किया था अपनी बीवी पर। रूहान, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा यकीन नहीं किया। प्लीज अपने बाबा को माफ कर दो। जमान साहब उसके आगे रोने लगे। बाबा, मैं जानता था एक दिन जरूर आपको सब सच पता चलेगा। रूहान ने भी उन्हें हक किया। कातिलों को सजा मिल गई। रात के 10 बज रहे थे जब रूहान हमेशा की तरह बालकोनी में खड़ा था। जायशा 2 कप चाय के लेकर उसके सामने बैठ गई। क्या सोच रहे हैं आप? जायशा ने पूछा। रूहान ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। रूहान, क्या हुआ? अब तो इतना बड़ा काम भी हो गया, अब ये आंसू क्यों? जायशा ने फिर पूछा। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो जायशा। जो काम इतने सालों में नहीं हुआ वो तुम्हारे आने से हो गया। तुम मेरा कुल असासा हो। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। रूहान उसका हाथ पकड़ के बोले जा रहा था। अच्छा तुम बताओ, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या हुआ था तुम्हें? रूहान ने आंसू साफ करते सवाल किया। ठीक हूँ मैं, जायशा बोली। रूहान, उसने प्यार से बुलाया। जी मेरी जान। रूहान, आपको बच्चे पसंद हैं? जायशा ब्लश करने लगी। हाँ पसंद है बिल्कुल। रूहान अब भी नहीं समझा था। अच्छा तो क्या मैं अपने बच्चे का नाम रख सकती हूँ? उसके कहने पे रूहान ने हैरानी से उसे देखा। तुम ब्लश कर रही हो, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ? रूहान हंस पड़ा। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। उफ मेरी जान। रूहान ने जायशा को जोर से गले लगा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये खुशी देने के लिए। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी खुशियां दी हैं। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। रूहान और वो रूम में आ गए। वो दोनों बेड पे लेटे। रूहान ने फिर से उस पर अपने प्यार की शिद्दतें लुटानी शुरू कर दी। आज भी रूहान का प्यार जायशा के लिए वैसा ही था, बल्कि उसका प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो भी उसके प्यार में आके उसके सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और वो मोहब्बत निछावर भी करते थे। 3 महीने बाद जवार की भी शादी हो गई। वो और हफ्सा भी खुशी खुशी रहने लगे। फौजिया और उसका भाई भी अपने अंजाम तक पहुंच गए थे। कातिलों को यही सजा मिलनी चाहिए थी।